उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुरा में दो भाई रहते थे, अर्जुन और करण। दोनों की उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क था, लेकिन सोच में जमीन आसमान का अंतर। अर्जुन बड़ा भाई था, शांत, अनुशासित और पढ़ाई में अव्वल। वहीं करण था निडर, जिज्ञासु, थोड़ा जिद्दी और हर काम में कुछ अलग करने की चाह रखने वाला। उनके पिता राम स्वरूप जी गांव के सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और मां लक्ष्मी देवी एक सामान्य गृहिणी थी। परिवार संपन्न नहीं था, लेकिन ईमानदारी, मेहनत और संस्कारों से भरपूर था। दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अर्जुन हमेशा अच्छे अंक लाता, जबकि करण का ध्यान खेल कूद, चित्रकारी और यांत्रिक चीजों में ज्यादा रहता। समय बीतता गया, हाई स्कूल की परीक्षा आई। अर्जुन ने टॉप किया, जबकि करण मुश्किल से पास हुआ। पिता ने अर्जुन की तारीफ की और करण को ताना मारा, तू कुछ नहीं कर सकता, बस टाइम बर्बाद करता है। माँ ने समझाया, हर बच्चा अलग होता है, शायद इसका हुनर कहीं और है। लेकिन पिता नहीं माने। अर्जुन ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। वह हर दिन 10-12 घंटे पढ़ाई करता। करण को मशीनों में गहरी दिलचस्पी थी। वह अक्सर पुराने पंखे, घड़ियां, साइकिल खोलकर जोड़ने में लगा रहता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगी। करण ने कबाड़ से एक चलती फिरती वाटर पंपिंग मशीन बना दी। सब हैरान रह गए, लेकिन जब पुरस्कार मिला तो किसी और को। करण को फिर से हार मिली, मगर वह टूटा नहीं। अर्जुन का IIT में चयन हो गया। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजे। पिता गर्व से फूल गए। करण ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी और एक गैरेज में काम करने लगा, जहां उसे 1500 रुपए महीने मिलते थे। सब उसे ताने मारते, लेकिन करण चुपचाप सीखता रहा। मशीनों को खोलना, जोड़ना, नई तकनीकें अपनाना। वह हर दिन कुछ नया सीख रहा था। अर्जुन कॉलेज चला गया और वहां भी टॉप करने लगा। करण ने गैरेज में काम करते करते अपनी छोटी सी वर्कशॉप खोल ली। वहां उसने पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में बदलने का प्रयोग शुरू किया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि गांव का ये लड़का इतनी बड़ी सोच रख सकता है। 4 साल बाद अर्जुन इंजीनियरिंग बनकर लौटा। पिता ने सोचा, अब बेटा बड़ी कंपनी में जाएगा और घर का नाम रोशन करेगा। लेकिन हालात कुछ और थे। अर्जुन को नौकरी नहीं मिल रही थी। बड़ी बड़ी कंपनियां अनुभव मांगती थी और छोटे शहर के कॉलेजों को तवज्जो नहीं देती थी। वहीं करण ने अपने अनुभव से एक इलेक्ट्रिक बाइक तैयार कर ली थी, बिना पेट्रोल, बिना धुएं वाली सस्ती बाइक। उसने इसे गांव के सरपंच को दिखाया। सरपंच ने उसकी मदद से जिला प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका दिलवाया। वहां उसे पहला पुरस्कार मिला, 50,000 रुपए का इनाम और एक उद्योगपति से मिलने का निमंत्रण। अर्जुन अब तक 20 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। करण ने उससे कहा, भैया मेरे साथ आओ, हम मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। अर्जुन ने पहले तो मना किया, लेकिन जब उसने करण की बाइक देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तू सच में जीनियस है करण, चलो अब हम साथ काम करेंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया, जोश राइडर्स। करण डिजाइन करता और अर्जुन उसे तकनीकी रूप देता, मार्केटिंग देखता। उनका सपना था हर गांव तक इलेक्ट्रिक बाइक पहुंचाना। स्टार्टअप को शुरुआत में फंड की जरूरत थी। दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाए, प्रदर्शनी में भाग लिया और अंततः एक निवेशक को उनकी सोच पसंद आई। उन्हें 10 लाख का पहला निवेश मिला। उसके बाद तो जैसे उनकी गाड़ी चल पड़ी। 6 महीनों में ही उन्होंने 100 से ज्यादा बाइक्स बेच दी। उनके काम की चर्चा जिला से राज्य तक पहुंच गई। न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू होने लगे। अब वह करण, जिसे कभी नालायक कहा जाता था, गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। एक दिन जब उनके स्टार्टअप को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तो दिल्ली में समारोह हुआ। मंच पर 2 भाई अर्जुन और करण एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे और दर्शकों में बैठे उनके पिता राम स्वरूप जी की आंखों में आंसू थे। लेकिन इस बार ये आंसू गर्व के थे। उन्होंने मंच पर जाकर कहा, मैंने सोचा था सिर्फ पढ़ाई ही सफलता है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि जुनून और जोश दोनों मिल जाए तो चमत्कार हो सकता है। मेरे दोनों
बेटे आज मेरे ही नहीं देश के बेटे हैं। आज जोश राइडर्स एक करोड़ों की कंपनी है। वे न सिर्फ बाइक बनाते हैं बल्कि गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं, रोजगार देते हैं और यह सिखाते हैं कि हार मानना नहीं, हर मुश्किल से लड़ना ही असली जीत है। अर्जुन अब कहता है, अगर मेरे पास करण जैसा जोश ना होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। और करण कहता है, अगर भैया जैसा मार्गदर्शन ना मिलता तो मेरा हुनर कब का दम तोड़ चुका होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान की राह अलग होती है, पर अगर परिवार में साथ हो, जोश हो, जुनून हो और हार ना मानने की ताकत हो तो दोस्तों रास्ते भी एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स में आपकी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।